नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 48 घंटों से राजस्थान का सियासी पारा बेहद तल्ख है। दरअसल इसके पीछे का कारण है पायलट कैंप के विधायकों के बगावती तेवर, बगावती स्वर। अमूमन ऐसा बेहद कम होता है कि सरकार के ही विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले, लेकिन जिस प्रकार से गुड़ामलानी से आने वाले विधायक हेमाराम चौधरी ने जो इस्तीफा सौंपा और उसके बाद चाकसू से आने वाले विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने जिस प्रकार से अपनी ही सरकार की मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि यदि उनकी भी बात नहीं सुनी गई तो वो इस्तीफा सौंप देंगे, जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि राजस्थान में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी गहलोत सरकार के लिए ये टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि विपक्ष भी इस मामलात पर लगातार हमलावर है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार जब अपने विधायकों को ही नहीं संभाल पा रही है तो प्रदेश में विकास के कार्य भला क्या करेगी। खैर, इस मामलात पर अब एक बड़ा अपडेट दिल्ली से निकलकर सामने आ रहा है। खबर है कि इस मामलात पर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई है। जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामलात पर गहनता से विश्लेषण किया, रिपोर्ट मंगवाई और इसी के साथ साथ जो वेद प्रकाश सोलंकी हैं और हेमाराम चौधरी हैं, जिन विधायकों ने अभी मुखरता के साथ अपनी बात रखी है, उन दोनों विधायकों से ये जानना चाहा है कि आखिर उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है। जिस पर वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि उनकी क्या नाराजगी है, इसको अजय माकन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले उनकी पुरानी वाली नाराजगी दूर कर दे, फिर नई क्या है वो उसके बाद बताएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पायलट कैंप के जो नेता हैं, उनकी अब सब्र का बांध टूटने लगा है। लिहाजा इस मामले पर एक बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि एक बार फिर से सचिन पायलट की ऐसे वक्त में जो उम्मीदें हैं वो प्रियंका गांधी से बेहद बढ़ गई हैं और खबर आ रही है कि सचिन पायलट इस पूरे मामलात को लेकर प्रियंका गांधी से एक बार खुल के बातचीत भी करना चाहते हैं। क्योंकि आपको बता दें, सचिन पायलट जब सूबे के सियासत के बागी बने थे और अपने विधायकों के साथ मानेसर गए थे, उस वक्त भी प्रियंका गांधी ने ही हस्तक्षेप किया था और सचिन पायलट को वापस पार्टी में लेकर आई थी। अब एक बार फिर से जब इस प्रकार से माहौल बन रहे हैं और जाहिर तौर पर जब वो प्रियंका गांधी के मार्फत सचिन पायलट पार्टी में आए, तो यदि उनकी कोई शिकायत भी होगी तो प्रियंका गांधी से ही कहेंगे। नतीजतन खबर है कि सचिन पायलट प्रियंका गांधी के मार्फत ही इस पूरे सियासी जख्म का इलाज चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मौजूदा स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से पायलट कैंप के विधायकों के अंदर जो असंतोष का माहौल है, वो तभी दूर हो सकता है जब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया जाए। क्योंकि सचिन पायलट जब भी मीडिया से मुखातिब होते रहे और जब भी पत्रकार उनसे सवाल करते रहे, तब वो अक्सर यही बोलते थे कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएंगी। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने उन्हें आश्वस्त किया है और अभी हाल ही में तो सचिन पायलट ने यहां तक कह दिया था कि उपचुनाव और 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आने के बाद कोई ऐसा कारण नहीं बचता है कि राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की जाए। कुल मिला के ये एक बड़ा कारण है। लोग ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट की ये एक रणनीति है कि गहलोत सरकार पर प्रेशर बिल्डअप किया जा सके, गहलोत सरकार पर दबाव बनाया जा सके। खैर, इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात तय है कि पायलट कैंप के विधायकों के जो सब्र का बांध है वो फूट पड़ा है और इसी का नतीजा है कि कल वेद प्रकाश सोलंकी ने यहाँ तक कह दिया कि राजस्थान में जो अफसरशाही है वो हावी हो गई है। आज भी जब हमने वेद प्रकाश सोलंकी से उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आप अधिकारियों को फ़ोन लगाते रह जाएंगे, अधिकारी आपका फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। ये हाल सिर्फ अधिकारियों का नहीं, ये हाल मंत्रियों का भी है। यानी अपनी ही सरकार के विरोध में इस कदर बोलना जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर ऐसे वक्त में अब देखना यह होगा
कि बीच का रास्ता क्या निकाला जाता है। और यह बात भी तय है कि अगर बीच का कोई रास्ता नहीं निकाला गया, इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो ये सियासी जंग बेहद जल्द लाइलाज हो जाएंगे और इसका सीधा फायदा विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। खैर, अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी इस पूरे मामलात का तोड़ कैसे निकालती हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।